रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कुछ आस्था होती है जिसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, और कुछ होती है किस्सा गोई। दोनों के बीच बहुत महीन सी लकीर होती है जिसे विज्ञान के तर्कों से अलग करने की कोशिश की जाती है। रहस्य के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिस पर लोगों की भरपूर आस्था है, विश्वास है। कहते हैं कि इस जगह महादेव भी हैं और भगवान राम भी। कहते हैं यहां जो शिवलिंग है उसका आकार हर साल बढ़ता है। अब आपको यह भी बता दें कि यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि इसका वर्णन पुराणों में मिलता है और रामायण में भी इसका वर्णन है। लेकिन इस जगह को लेकर लोगों की आस्था जिस बात से जुड़ी है वो बहुत चौंकाती है। इन जंगलों को पार कर, चढ़ाई चढ़कर, झुरमुटों को चीरकर, पहाड़ों पर चलकर, पत्थर के नीचे से गुजरकर, तमाम खतरे उठाने के बाद, पसीने से तरबतर होने के बाद आप एक ऐसी दुनिया में पहुंचेंगे जहां चारों तरफ संगीत बिखरा है। यहां पत्थर सुरीले हैं, पत्थरों को बजाइए तो ये बजते हैं। इन पत्थरों का रिश्ता किससे है ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले संगीत की बुनियादी जानकारी आपको दे दें। संगीत के 7 सुर होते हैं, यानी सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा। अब अगर हम आपको कहें कि इस पहाड़ के खास पत्थर भी संगीत के 7 सुरों की तरह सुरीले हैं, तो आप क्या कहेंगे? अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भला ये पत्थर कैसे संगीत के सुर निकाल सकते हैं, ये कैसे संभव है? तो इस सवाल को लेकर जो दावा है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मारने से वो पत्थर बोलता, ये तो मैंने खुद अपने हाथ से बजाया, मैंने उसको बजाने से आवाज़ आई है। कैसे आवाज़ आ रही है? खन खन की आवाज़ आती है इसमें। कुछ पत्थर हैं जिनमें घन घन की आवाज़ आती है, घंटी की तरह की। बिल्कुल टॉप पर। अब ऐसे दावे पर हम भला क्यों भरोसा करें? हमारे लिए सवाल ये था, पहाड़ के सिर्फ 7 पत्थरों से ही संगीत के सुर क्यों? हमें कहानी बताई गई कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण इन पहाड़ों के बीच आए थे।
कहते हैं कि जहां जहां श्री राम के कदम पड़े, यानी जिन पत्थरों पर उनके चरण पड़े, उन पत्थरों से संगीत के 7 अलग अलग सुर निकलते हैं। सवाल है कि इतने विशाल पहाड़ में भगवान राम के कदम सिर्फ 7 जगह ही क्यों पड़े? अगर बाकी जगह भी पड़े तो वहां से संगीत के सुर क्यों नहीं निकलते? हमारे सवाल लाजमी हैं। सिर्फ श्रद्धालुओं और आस्थावानों के कह देने से बात नहीं बनती है कि एक पूरे के पूरे पहाड़ के 7 पत्थरों से साज बजते हैं, संगीत के 7 सुर निकलते हैं। हमें इसे तर्क और विज्ञान के नजरिए से भी समझना था, परखना था, और इसीलिए हमारी टीम ने फैसला लिया कि इन पहाड़ों का चप्पा चप्पा हम छानेंगे और खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि श्री राम के सुरीले पहाड़ों की असलियत क्या है। क्या वाकई एक पहाड़ के 7 पत्थरों से संगीत का सुर निकलता है? आइए चलते हैं रहस्य की कहानी के रोमांचक सफर पर, जिसका रिश्ता महादेव से भी है और भगवान श्री राम से भी है। कहते हैं त्रेता युग में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण इन पहाड़ों के बीच आए। इन पहाड़ों के बीच उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना की। आस्था से जुड़ी इस जगह के सुरीले पहाड़ों का कनेक्शन भगवान राम से जोड़ा जाता है। इसलिए न्यूज़ 24 की टीम नोएडा से उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए रवाना होती है। पहले हमारी सवारी नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर 200 किलोमीटर का सफर करती है। रास्ते भर हमारे मन में सवाल रहता है कि आखिर एक पूरे पहाड़ के सिर्फ 7 पत्थर ही क्यों बचते हैं। हम जल्दी से जल्दी उन पहाड़ों तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे सफर में आगरा पीछे छूटता है और हम चंबल के बीहड़ों से गुजरने लगते हैं। हमें उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चित्रकूट धाम पहुंचना है। नोएडा से करीब 700 किलोमीटर के सफर के बाद न्यूज़ 24 की टीम चित्रकूट पहुंचती है। सदियों पुरानी कहानियों के साक्ष्य कई बार उनकी सत्यता प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा में है। इस बार रहस्य में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर राम भगवान से जुड़ी इस कहानी के बारे में क्या चर्चाएं हैं, क्या रहस्य है, क्या रोमांच है और क्या ये कहानी कहती है। इस बार ये भी समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा कि 20 करोड़ साल पहले के पत्थर कैसे आज भी संगीत में माहौल को पैदा करते हैं। इस शिवलिंग के बारे में भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि ये विश्व का पहला शिवलिंग है। स्वयं महर्षि वामदेव ने शिवलिंग की स्थापना की थी और बहुत सारी ऐसी बातें, रहस्य हैं जो इस शिवलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ साथ इस गुफा के बारे में भी कहा जाता है कि हर साल बढ़ रही है। पहले लोग इसमें बैठ के जाते थे और अब आसानी से लोग खड़े होकर जा सकते हैं। तो चलिए शिवलिंग के बारे में जान लेते हैं कि आखिर शिवलिंग का और उन 7 पत्थरों का आखिर कनेक्शन क्या है। बाम्बेश्वर महादेव मंदिर की कहानी लगभग हर पुराण में है। माना जाता है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग स्वयंभू है। इसके अलावा ये महर्षि वामदेव की तपोभूमि भी है, जो भगवान शिव के परम भक्त थे।
बांदा का नाम वामदेव से ही पड़ा है। ऐसी कहानी है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग महर्षि वामदेव की कठिन शिव साधना के बाद अवतरित हुआ है। वामदेव ऋषि जी ने यहाँ पर तपस्या की, उनकी तपस्या स्थली है और वो अपने इष्ट को यहाँ पर स्वयं भू रूप में प्रकट किया। ये मूर्ति स्वयं भू है और वामदेव ऋषि के द्वारा ही ये प्राकट्य है, पुरातन से है। और वामदेव ऋषि के नाम से ही, बम्बेश्वर के नाम से ही ये बांदा का नाम पड़ा है। मंदिर की पौराणिक कहानी समझने के बाद हम आसपास का भूगोल देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम महर्षि वामदेव से मिलने आए, फिर भगवान राम ने भी इस शिवलिंग की पूजा की। इस कहानी का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी है। ये वामदेव ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आप मतलब आत्मा से प्रण लेंगे वो पूरा करेंगे, खाली हाथ नहीं आप। वामदेव ऋषि के समय कहा है, सतयुग के समय कहा है, उसके बाद ही रामेश्वरम की पूजा भई है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि जिस गुफा में शिवलिंग मौजूद है उसका आकार हर साल शिवरात्रि पर चावल के दाने जितना बढ़ता है। हालांकि इस दावे की पड़ताल तो हमने नहीं की, लेकिन ये कहानी पुजारी से जरूर सुनी। पहले प्राचीन काल में इसमें आदमी लेट करके जाता था। ये प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन एक जौ के बराबर अपने आप ऊपर उठ जाती है। उठते उठते आज इतनी है कि आज आदमी खड़ा होकर के जाता है। शिवलिंग को लेकर कई दूसरी कहानियां भी प्रचलित हैं। लोगों की माने तो ये बड़ा चमत्कारिक है। भक्त दावा करते हैं कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन के लिए एक सांप आता है। दिल्ली से नाग देवता आते हैं पूजा करने। अच्छा। हाँ, और इसी से आएंगे, इसी से लौट जाएंगे। बस आके फौरन वापसी हो गए थे। ये तो हमने देखा जो है। यहाँ तक आए थे। जी हाँ। सांप बिच्छू ये सब जो है क्या है, आपके पैर के नीचे दब जाएंगे तो भी नहीं होंगे। चूंकि बाम्बेश्वर महादेव मंदिर और वाम ऋषि से बांदा का रिश्ता है, इसीलिए श्री राम के सुरीले पहाड़ों का रहस्य समझने के लिए इसे जानना और समझना जरूरी था। लेकिन हम बांदा इसलिए आए थे क्योंकि हमें पहाड़ के 7 सुरीले पत्थरों की गुत्थी से उलझना था। हम खुद देखना चाहते थे कि आखिरकार पूरा पहाड़ क्यों नहीं, बल्कि एक पहाड़ के सिर्फ 7 पत्थर ही ऐसे क्यों हैं जिनसे संगीत के सुरों की वर्षा होती है। इस पहेली को समझने के लिए हम मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते हैं और उन जंगलों का रुख करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं जहां वो 7 सुरीले पत्थर हैं। न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा बाम्बेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते हैं। सुरीले पहाड़ों तक पहुंचने के लिए हमें कुछ दूरी तक पहाड़ी और जंगली रास्ते से गुजरना है। न्यूज 24 की टीम पूरी तरह तैयार है। करीब आधा किलोमीटर की चढ़ाई है वहाँ पर पहाड़ पे पहुँचने के लिए, और ऐसे में हम लोग लगातार दिल्ली से यहाँ तक का बांदा तक का सफ़र हमने तय कर लिया है। अब कोशिश ये है कि उस गंतव्य तक पहुँचने पे जिसके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, मान्यता बहुत सारी हैं। फिलहाल शिव पूजन जी मेरे साथ हैं जो इस मंदिर के महंत भी हैं और हमें उस गंतव्य तक ले जा रहे हैं जहाँ पर कहा जाता है कि श्री राम के वो पहाड़ हैं जहाँ से संगीत की आवाज़ आती है। यानी कि हर पहाड़ से अलग संगीत, अलग कहानी और अलग सुर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम जंगलों को पार करते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पत्थरों के बीच से गुजरते हैं। हमें सुरीले पहाड़ों के बारे में रामायण की ये कहानी बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि जब भगवान राम यहाँ महर्षि वामदेव के दर्शन के लिए आए तो पहाड़ों के पत्थर भाव विभोर हो गए। पत्थरों से साजों की आवाज आने लगी, पत्थर भगवान राम की आरती गाने लगे। आज सदियों बाद भी ये पत्थर वैसे के वैसे हैं और उनसे वैसा ही संगीत निकलता है। कहते हैं वनवास काल में भगवान राम महर्षि वामदेव के दर्शन करने आए तो ये पत्थर इतने भाव विभोर हो गए कि इनमें से वाद्य यंत्रों की आवाज़ आने लगी
और कलयुग में भी आप इन वाद्य यंत्रों की आवाज़ इसमें से सुन सकते हैं। सुरीले पहाड़ों तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। रास्ता एकदम पथरीला है। न्यूज़ 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा को कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन हर मुश्किल को पार कर वो आगे बढ़ते रहे। लगातार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ता बेहद मुश्किल है। आप देख भी रहे होंगे कि इन पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां पर कहा जाता है कि वो सुरीले पहाड़ हैं। अब ये स्थान जो है वो जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी है वहां से लगातार रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। और आप देखेंगे तो नीचे पूरी चट्टान ही चट्टान है। ऊपर जाने के लिए हमें इन बड़ी बड़ी चट्टानों से गुजरना पड़ रहा है, जो रास्ता यहाँ पर है नहीं। तो फिलहाल मुश्किलें लगातार हमारे साथ बढ़ती जा रही हैं और परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन तब भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कहा जाता है कि श्री राम के सुरीले पहाड़ यहीं पर है। दिक्कत तब ज्यादा हुई जब हमारी टीम को एक गुफा के अंदर जाना पड़ा। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बहुत संकरा था। यहाँ से जरा सा पैर फिसला तो 800 फीट नीचे गहरी खाई में गिरने का खतरा। हमारी टीम बहुत सावधानी से आगे बढ़ी। बहुत मुश्किल लग रहा है रास्ता और फिलहाल अब एक छोटी सी गुफा है जिससे हमें लेट के जाना पड़ेगा। हालांकि रास्ता बिल्कुल नहीं है यहाँ पर निकलने का और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस रास्ते को पार करें। हालांकि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और ऐसे में लगातार बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ज़रा सा पैर स्लिप हुआ और आप सीधे नीचे ज़मीन पे होंगे और यहाँ पर कोई बचाने भी आपको नहीं आएगा। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वरुण सिन्हा आगे बढ़े। कहते हैं कि सुरीले पहाड़ों का एक आकर्षण है जो अपनी ओर खींचता है। हमारी टीम भी इसी आकर्षण में सुरीले पहाड़ों की तरफ बढ़ती गई। कुछ देर बाद हमारी टीम भगवान राम के सुरीले पहाड़ तक पहुंच गई। अब हमारे सामने सवाल था कि क्या वाकई पहाड़ के 7 पत्थरों से संगीत के 7 सुर निकलते हैं? हम अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पत्थरों से संगीत के सुर निकलते हैं, लेकिन क्या करें, संगीत के सुर निकालने वाले पत्थरों के रहस्य से उलझने के लिए हम बांदा में मौजूद थे। अब हमारी टीम पत्थरों का टेस्ट करेगी। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी होंगे जो बताएंगे कि कौन से पत्थर को बजाने से कौन सा सुर निकल रहा है। फिर हम खुद से भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या वाकई म्यूजिकल पत्थरों की कहानी सही है। लेकिन रहस्य शो में अभी हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सुरीले पहाड़ों से कैसे निकलता है संगीत। पूरे पहाड़ के सिर्फ 7 पत्थर ही क्यों बजते हैं? क्या संगीत परीक्षा में पास हुए पत्थर, म्यूजिकल पत्थर पर विज्ञान के तर्क क्या हैं? विज्ञान क्यों नहीं मानता कि पत्थर म्यूजिकल हैं? पहाड़ के 7 सुरीले पत्थरों का रहस्य जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बांदा में न्यूज़ 24 की टीम म्यूजिकल पहाड़ों के बीच पहुंच चुकी है। अब हम इन म्यूजिकल पत्थरों की परीक्षा करेंगे। आखिरकार त्रेता युग के एक पहाड़ के सिर्फ 7 पत्थर क्यों म्यूजिकल माने जा रहे हैं? इन्हीं 7 पत्थरों में से संगीत की वर्षा क्यों होती है? कहते हैं कि इन पत्थरों से आप चाहें तो मृदंग की आवाज भी निकल सकती है, चाहें तो कलसे, घड़े, कांसे, फूलों की आवाज सुनाई देगी। अलग अलग भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुनाई देंगे। आपको बता दें कि अलग अलग पत्थरों से आखिरकार इनकी आवाज कैसे निकल रही है, यह बात हमारी भी समझ से परे है। यह गुत्थी सुलझाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था।
न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा के साथ स्थानीय पुजारी भी मौजूद है। ये हमें एक एक कर बताएंगे कि आखिर 7 पत्थरों के संगीतमय होने की सच्चाई क्या है। तो इस पत्थर में से कौन से किसकी आवाज आ रही है? ये पत्थर घंटे की आवाज़ है। जरा बजा के दिखाइए जरा। ये घंटे की आवाज़ है। पुजारी की बातों पर यकीन कर लें तो ये घंटे की आवाज है। अब एक पत्थर का संगीत सुनने के बाद बारी दूसरे पत्थर की है। हमारे सामने पुजारी ने दूसरा पत्थर बजाना शुरू किया। ये क्या है जी? ये मृदंग की आवाज़ है। अच्छा, हाँ, मृदंग। और ये घड़े की आवाज़ है। इसको ये तीसरा पत्थर किसकी आवाज बताई थी आपने? घड़े की। ये वाली ये है कलसे की। कलसे की आवाज। जी, ये और है घड़े की। घड़े की आवाज है। आपने देखा कि चारों पत्थरों से अलग अलग साजों यानी वाद्य यंत्रों की आवाज आ रही थी। इतना तो तय है कि अगर आप पत्थर पर पत्थर पटकें तो ऐसी आवाज निकलेगी नहीं जैसी बांदा के खास पत्थरों में से निकल रही है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? इसे थोड़ी देर बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बांदा के पहाड़ पर हमारी चुनौती है कि हम पत्थरों से सुर सुनने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या एक आम आदमी ऐसा कर सकता है। कहीं संगीतमय पत्थरों में कोई ट्रिक तो नहीं छिपी है। इसे समझने के लिए हमने भी पत्थरों से संगीत निकालने की कोशिश शुरू कर दी। हर पत्थर की अपनी कहानी। 20 करोड़ साल पहले का पत्थर सोचिए आज कलयुग में भी आकर अपनी सत्यता इस तरीके से बखान कर रहा है कि मानो वो कहानियाँ सच्ची साबित होती हैं। अब इस पत्थर को देखिए, इस पत्थर से कहते हैं घंटे की आवाज़ आती है। बजा के हमने दिखाया भी और एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे लगातार आप जितनी देर तक बजाएंगे इसमें से घंटे की आवाज़ आएगी। सुनिए ज़रा। पहले पत्थर से घंटे की आवाज़ और दूसरे पत्थर से मृदंग की आवाज़। अब ज़रा इसको भी सुन लीजिए। आप कहीं भी इस प्रकार का टच करेंगे तो आपको मृदंग की आवाज़ सुनाई देगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं तीसरे पत्थर से कौन सी आवाज़ आती है और इसमें से कलसे की आवाज़ आती है। अब इसको भी ज़रा सुन लीजिए। माइक उधर। तीन पत्थरों के बाद अब ये चौथा पत्थर है और इसमें से घड़े की आवाज़ आती है। इसको भी सुन लेते हैं। जितनी देर तक आप बजाएंगे उतनी देर तक लगेगा कि घड़े की आवाज़ इसमें से आ रही है। अब ये है पांचवा पत्थर जिसमें से कच्चे घड़े की आवाज़ आती है। ज़रा इसको भी सुन लेते हैं ज़रा। अब आपको छठा पत्थर भी दिखाए थे। इससे कासे की आवाज़ आती है और ये बिल्कुल नीचे है। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर ज़रूर हो रही है। तो छह पत्थरों में से अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़। 6 म्यूजिकल पत्थर तो आसपास है, लेकिन 7वें पत्थर तक पहुंचने के लिए हमें इस पहाड़ी पर थोड़ी दूर चलना पड़ता है। 6 पत्थरों को हमने आपको दिखा दिया। ये 7वां पत्थर है। इसमें कौन सी आवाज़ आती है? ये इसमें फूले की आवाज़ है। फूले की आवाज़। हाँ। जरा सुना के दिखाइए। सात पत्थर अलग अलग दिशाओं में पड़े हुए हैं। सबसे अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़ आती है। ये आपको लगता नहीं कि कई बार लोग कहते होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो पाता है ये चीज़? अब ये प्रकृति है, प्रकृति अपने हिसाब से एस्टेब्लिश होती है। अब वो अपने हिसाब से एस्टेब्लिश है। इस पे
इसमें जितना रिसर्च करिए उतना अंदर घुसते जाइएगा, उलझते जाइएगा। तो इसलिए बस इनको भगवान की कृपा मान करके ही बस पूछते रहिए, बजाते रहिए। क्योंकि यहाँ से हनुमान जी का स्थान भी है, तो कैसे आए हनुमान जी की आरती में आए। महर्षि वामदेव की गुफा है, उन्होंने तपस्या की थी। अब उस समय आरती करते थे, तो उस समय कोई यंत्र नहीं था, तो ये बजाते थे। बांदा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये विंध्याचल पर्वतीय इलाके में बसा हुआ है। विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। इसका निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ है और आज ये अवशेषों के रूप में मौजूद है। विंध्या पर्वत के बारे में कहा जाता है, मान्यता यह है कि इसका निर्माण लावा से हुआ, यानी तकरीबन 20 करोड़ साल पहले धरती के गर्भ से निकले लावा के कारण इसका निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब लावा ठंडा हुआ तो उनके बीच हवा के बुलबुले पत्थरों के भीतर समा गए। जब ऐसी चट्टानों से कोई चीज टकराती है तो अलग आवाजें निकलने लगती हैं। कई बार ये आवाजें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह प्रतीत होती हैं। बांदा की इस गुत्थी को समझने के लिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से भी संपर्क किया। बांदा के म्यूजिकल पहाड़ों के रहस्य से उलझने के बाद न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा दिल्ली रवाना हुए। हमारे मन में सवाल था कि आखिर पत्थरों से संगीत कैसे निकल सकता है, लेकिन जिस सवाल ने हमें सबसे अधिक परेशान किया वो था कि पूरे पहाड़ में सिर्फ 7 पत्थर ही क्यों म्यूजिकल है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने तय किया कि किसी एक्सपर्ट की राय ली जाए। दिल्ली लौटकर हम सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डीबी बनर्जी के पास पहुंचे। प्रोफेसर डीबी बनर्जी न सिर्फ जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, बल्कि इन्होंने विंध्य पर्वतों की संरचना और वहां की चट्टानों पर रिसर्च भी किया है। प्रोफेसर डीबी बनर्जी से हमें एक नई बात पता चली। बांदा की जिन चट्टानों को हम सुरीले पहाड़ समझकर आए थे, दरअसल ऐसे पहाड़ देश में ही कई जगह मौजूद हैं। ऐसे सुरीले पहाड़ राजस्थान में भी पाए जाते हैं। पत्थर तो एक ही जैसा होता है, पर उसके अंदर जो है उसकी जो कंपोजिशन है जरा फ़र्क होता है, जिसको कि हम कहते हैं नीचे वालों को वो कहते हैं ओलिविन रॉक, और ऊपर वाले रॉक जो है हाइपरस्टीन और अदर क्लाइनोपैरोक्सिन्स हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें से आवाज़ आती है और इसको कहते हैं सोनोरस रॉक्स। ये बहुत जगह दुनिया में बहुत जगह पाई जाती है। अमेरिका में बहुत जगह पर है, साइबेरिया में है, चाइना में भी है। तो ये इस रॉक को उसको टुनटुनी, यहाँ पे टुनटुनिया पहाड़ बोलते हैं और बम्बेश्वर पहाड़। अब बांदा के सुरीले पहाड़ों को लेकर विज्ञान के तर्क अलग हैं और भगवान राम पर आस्था रखने वालों के तर्क अलग। बांदा के सुरीले पत्थरों की सच्चाई विज्ञान और आस्था के ऐसे ही कश्मकश में उलझी है। आस्था कहती है कि बांदा के पहाड़ों के 7 पत्थरों से संगीत के 7 सुर निकलते हैं। आस्था यह भी कहती है कि बांदा के पहाड़ों में भगवान श्री राम के चरण जिन जिन पत्थरों पर पड़े, उन पत्थरों से संगीत के सुर फूटने लगे। लेकिन तर्क और विज्ञान ऐसा नहीं मानते। विज्ञान कहता है कि पत्थरों से संगीत निकलने का रिश्ता करोड़ों साल पहले पत्थरों की बनावट से जुड़ा हुआ है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आस्था को मानते हैं या फिर विज्ञान की कसौटी से इसे परखने की कोशिश करते हैं। रहस्य के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर से एक नए रहस्य से टकराएंगे, उलझेंगे और पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 24।